हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन अ टरेट एंड अ कैप्स्टन लेथ। जैसे कि आप जानते हैं कि टरेट एंड कैप्स्टन लेथ प्रोडक्शन लेथ्स हैं, यानी कि जब हमें कोई एक कंपोनेंट के बहुत सारे पीसीस चाहिए होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हाई प्रोडक्शन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, तो हम जो है उसमें कैप्स्टन एंड टरेट लेथ का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोडक्शन करने के लिए। कैप्स्टन एंड टरेट लेथ मोर और लेस सेम काइंड ऑफ लेथ्स होती हैं। इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। जो थोड़ा सा अंतर है वो इसके टूल जहाँ पे माउंट करते हैं वो सैडल और रैम टाइप अलग अलग सिस्टम्स हैं, बट इसके ऑपरेशंस में कुछ खास अंतर नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टरेट एंड कैप्स्टन लेथ। टरेट लेथ को हमने जो है लेफ़्ट साइड पे रख लिया और कैप्स्टन वाली लेथ को राइट साइड पे रखा। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनके क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इट्स टरेट, यानी कि जो हेड, यानी कि जहाँ पे टूल को हम माउंट करेंगे उस चीज़ को, इट्स टरेट इज़ माउंटेड डायरेक्टली ऑन सैडल। ये डायरेक्टली सैडल पे जो है उसको माउंट करते हैं। जैसे कि हमारी नॉर्मल लेथ होती है उसके ऊपर हम जो सैडल के ऊपर कैरिज वे के ऊपर जो हम टूल पोस्ट लगाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम से जो है हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसी के सामने कैप्स्टन लेथ होती है। इट्स टरेट हेड इज़ माउंटेड ऑन एन ऑक्सिलरी स्लाइड विच मूव्स ऑन द गाइडवेज प्रोवाइडेड ऑन द सैडल। जो सैडल के ऊपर गाइडवेज होती है, जिसको हम बेड भी कह सकते हैं अगर हम सिंपली उसको पुट करें, तो उसके ऊपर जो है हम एक ऑक्सिलरी स्लाइड रखते हैं, एक अलग से स्लाइड रखते हैं। जैसे कि नॉर्मल लेथ मशीन होती है उसका जो डेड एंड सेंटर होता है उसके जगह पे जो है हम इसके टरेट को, इसके हेड को जो है एक स्लाइड के ऊपर माउंट करते हैं और वहाँ से हम उसको आगे या पीछे करके जो है ऑपरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर फीडिंग द टूल्स टू द वर्क द एंटायर सैडल यूनिट इज़ मूव्ड। जब हमें टूल को जॉब के ऊपर चलाना है, टच कराना है, यूज़ करना है, तो हमें पूरे के पूरे सैडल को मूव करना पड़ेगा। बट इस केस में, इन दिस केस द सैडल इज़ फिक्स्ड एट अ कन्वीनियंट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क एंड द टूल्स आर फेड मूविंग द स्लाइड। इसके अंदर जो है कन्वीनियंट डिस्टेंस के ऊपर सैडल को फिक्स कर देते हैं और जो है हम रैम को आगे पीछे करके जो टरेट हेड है उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट, द अबव अरेंजमेंट enables a very high rigidity because all the cutting forces are transferred to lathe bed। इसमें जितनी भी फोर्सेस आती हैं, जैसे कि वाइब्रेशन होती है जब टूल अपने एक्शन में होता है, मटेरियल रिमूव कर रहा होता है, तो जितने भी फोर्सेस होते हैं, खासकर वाइब्रेटरी फोर्सेस जो होते हैं, वो सारे के सारे लेथ बेड की तरफ जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, in this case, because the overhang of the slide or ram, the tool support unit is subjected to bending, deflection, resulting in vibration। जब हम इस पे टूल को जॉब पे लगाते हैं मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो ड्यू टू वेरियस फोर्सेस जो रैम होता है वो ओवरहंग पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग, डिफ्लेक्शन हो सकती है और उसमें वाइब्रेशंस आ सकती हैं, जिससे जो है अल्टीमेटली हमारे को जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो उतना एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं मिलेगा। नंबर फोर्थ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नंबर 3 यानी कि फोर्सेस का, अ टरेट लेथ इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग हैवियर जॉब्स। इसमें जो है हैवियर जॉब्स को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा कटिंग फोर्स जो है वो लेथ बेड पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए जो है इसको जो है हम हैवियर जॉब्स पे, हैवियर कट लगाने हो, जहाँ पे काम ज़्यादा हो, हैवी ड्यूटी वर्क लोड हो, वहाँ पे हम
टरेट लेथ का इस्तेमाल करते हैं। और ऑन दी कॉन्ट्ररी सामने वाली साइड पे इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हैवी कटिंग लोड्स and severe cutting conditions, and therefore it is confined to relatively lighter and smaller jobs and precision work। जब हमें हाईली प्रिसाइज वर्क चाहिए तब हम जो है कोशिश करते हैं कि लाइट जॉब्स जो हैं, छोटे पीसीज जो हैं, वो हम कैप्स्टन लेथ पे बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, because of its rigidity it suits very well for heavy chucking work in addition to the bar work on large size bars up to 200 mm diameter। इसमें काफ़ी बड़े साइज़ के सिलेंडर अप टू 200 मिलीमीटर डायमीटर के भी लगा के हम जो है ऑपरेशंस अपने कर सकते हैं। बट इसमें जो है इट सूट्स फॉर बार वर्क ओनली एंड दैट टू फॉर रिलेटिवली स्मॉलर साइज बार अप टू 60 मिलीमीटर डायमीटर। तो जो कैप्स्टन लेथ है वो लाइट वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है और जो टरेट लेथ है वो हैवी ड्यूटी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 6, बिकॉज द टरेट सैडल डायरेक्टली राइड्स ओवर बेड वेज इट कैन ट्रैवर्स ऑलमोस्ट फुल लेंथ ऑफ बेड अलॉन्ग विद ऑल द टूल्स नीडेड। क्योंकि वो सैडल पे होता है तो वो जो पूरा बेड होता है जो लेथ मशीन का, उसके ऊपर ये जो आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें एरिया उसको ज़्यादा मिल जाता है टूल्स को आगे पीछे जाने का। तो जॉब की जो लेंथ है वो भी हम जो है इसमें ज़्यादा लंबी जॉब्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, बिकॉज द टूल फीडिंग इज डन बाय ट्रैवर्स ऑफ द स्लाइड विच इज़ लिमिटेड, द टूल ट्रैवल इज़ ऑल्सो लिमिटेड। क्योंकि इसमें रैम वर्क होता है और सैडल के पीछे वो सारा का ऑक्सिलरी स्लाइड रहता है, तो इसमें जो है हमारा जो रैम है उसकी वजह से लिमिटेड ट्रैवल जो है टूल का रहता है। नंबर 7, इन दिस केस द टूल फीडिंग इज़ रिलेटिवली स्लोअर एंड प्रोवाइड्स मोर फटीग टू ऑपरेटर हैंड। क्योंकि स्लाइड को पूरा आगे से पीछे, पीछे से आगे ले जाना पड़ता है, तो ये रिलेटिवली स्लो प्रोसीजर रहता है और ऑपरेटर को भी फटीग यानी थकावट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा टूल पोस्ट को या सैडल को आगे पीछे करने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी द टूल ट्रैवर्सेस फास्टर एंड ऑफर्स लेस फटीग टू द हैंड्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के हैंड्स, क्योंकि रैम पे है, बहुत छोटा डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, तो जो है ऑपरेटर को फटीग भी कम होगी और टूल ट्रैवल फास्टर होगा एज कंपेयर टू टरेट लेथ। नंबर 8, अ टरेट लेथ में कैरी आइदर अ रीच ओवर टाइप और साइड हंग टाइप कैरेज। इसमें जो है रीच ओवर टाइप या फिर साइड हंग टाइप कैरेज होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कैप्स्टन लेथ इज़ यूजुअली इक्विप्ड विद रीच ओवर टाइप कैरेज ओनली बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर रिलेटिवली स्मॉलर जॉब्स and therefore does not require a large swing over bed. Also this type of carriage provides better rigidity। इसके अंदर जो है रीच ओवर टाइप कैरेज या रीच ओवर टाइप जो है हमारा टूल पोस्ट, जिसको अगर हम सिंपली वर्ड्स में पुट करें, इसमें भी वही है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा साइड हंग टाइप कैरेज होता है क्योंकि इसमें हम हैवी ड्यूटी बड़े जॉब्स लगाते हैं, बड़े डायमीटर के होते हैं, तो हमारे को जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम जो है कैरिज वे को या सैडल के ऊपर जो जहाँ पे हमने टरेट हेड को लगाना है वो एरिया को हम साइड्स पे एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करके रखते हैं ताकि जो है हम टूल को आगे पीछे लेफ़्ट राइट जो है ज़्यादा अच्छे से कर सकें। 9th नंबर, heavier designs of turret lathes are usually provided with pneumatic or hydraulic chucks to ensure firmer grip over heavy jobs। क्योंकि इसमें हैवी जॉब्स होती हैं तो इसके अंदर जो चक है जिसके अंदर हमारी जॉब को होल्ड किया जाएगा उस पे जो है हम न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक टाइप चक को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी जो पकड़ है वो मजबूत रहे, अच्छे से रहे और फास्ट रहे। क्योंकि अगर हम मैनुअली उसको करेंगे तो हमारे को टाइम लगेगा और प्रोडक्शन वर्क फिर जो है हमारा स्लो डाउन हो जाएगा।
ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कैप्स्टन नथ। कैप्स्टन लेथ में इसीलिए ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें बड़े लाइटर जॉब्स इस्तेमाल होते हैं और उसमें हम यूनिवर्सल चक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खुद से सेल्फ सेंटरिंग टाइप चक होता है। सम डिज़ाइंस ऑफ टरेट लेथ में कैरी प्रोविजन ऑफ क्रॉस फीडिंग of the hexagonal turret to enable cross feeding on turret head tools. No such provision is made on capstan lathe. किसी किसी टरेट के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसका जो हेक्सागनल टरेट है जिसके ऊपर हमने मल्टीपल टूल्स को बांधा हुआ है उसकी क्रॉस फीडिंग भी जो है, यानी कि अगर यहाँ पे हेड है और ये यहाँ पे इस तरफ जॉब लगाई हुई है और ये यहाँ पे इस तरह से टरेट है इधर को, तो ये यहाँ पे टूल्स लगाए हुए हैं हमने 6, तो ये आगे पीछे तो हो रहे हैं और ये ऐसे भी घूम रहे हैं गोल। अगर हम इसको आगे पीछे इस डायरेक्शन में करना चाहें तो हमारे को जो है टरेट लेथ पे ये प्रोसीजर मिल जाता है, बट कैप्स्टन लेथ पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैप्स्टन लेथ होती है उसमें हमारे को एक रैम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से ये हमारा पूरा टरेट माउंटेड होता है इधर इस तरह से, जो कि सिर्फ आगे या पीछे ही जा सकता है और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन करेगा। तो ये थे कुछ हमारे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टरेट लेथ एंड कैप्स्टन लेथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।